तहसील पझोत्ता की ग्राम पंचायत हाबन के पालू गांव में देवता पालू महाराज का शांत यज्ञ संपन्न हो गया। इस शांत यज्ञ का आयोजन देवता महाराज के मंदिर की जीर्णोद्धार के बाद कुरूड़ स्थापना व देवता महाराज की केदारनाथ स्नान यात्रा के बाद हुआ। देवता महाराज पालू की जातर यानी स्नान यात्रा केदारनाथ के लिए 6 जुलाई को निकली थी। इस स्नान यात्रा का विश्राम थोड़ निवाड़ रेणुका जी और हरिद्वार, उसके बाद केदारनाथ देवता की जातर पहुंची और उसके बाद वापस जातर राजगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देव श्रीगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार के लिए आई और उसके बाद रात्रि विश्राम जहां पर पालू देवता महाराज की उत्पत्ति हुई है शोगा मोड़ में हुआ और उसके बाद जातर पालू महाराज के मंदिर पहुंची, जहां उसके बाद देव जागरण यानी जागरे का आयोजन हुआ। सभी दैविक परंपराओं के निर्वहन के बाद पालू महाराज के मंदिर के ऊपर करूड़ स्थापना की गई और उसके बाद देवता का प्रवेश मंदिर के गर्भगृह में हुआ। क्षेत्र के देव कारदार ओम सिंह ने के अनुसार देवता महाराज पालू के मुख्य कारदार सरेक मलेट मधेइका जस्टा चवेट है और देवता के 1500 सोई की बीरत में इसमें देवता की पूजा के लिए पजेरे और सुरजा ढालने वाले सरजेई भाट है। इस शांत महायज्ञ में भोजन आदि की व्यवस्था स्नेहिक व मलेट परिवारों की होती है, जिसमें समस्त 1500 सोई यानी देवता के सभी क्षेत्रीय भक्त अपना सहयोग देते हैं। उन्होंने बताया कि पालू महाराज एक ऐसे देवता हैं जो रात्रि में कहीं विश्राम नहीं करते, यानी रात्रि को कहीं नहीं रुकते। यदि किसी कारणवश देवता को जागरण में रात्रि विश्राम करना पड़ जाए तो जिस मकान में देवता महाराज का विश्राम होगा तो उस घर का त्याग करना पड़ता है, यानी उस दिन के बाद उस मकान में कोई रह नहीं सकता। इसका उदाहरण भी साथ लगते चायल गांव में है। इस शांत यज्ञ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने देवता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। मेरा नाम ओम सिंह है, मैं दिल्ली खानदान से हूँ और मैं इस वंश के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे मुखिया है सरेक मधेई और देवता, ये हमारे भांजे है रिश्ते में, हमारी धेणी रह जाए। तीन भाई थे ये, मोदू कालू और सिरिया। मोदू से बना मधे एक, सिरिये से बना सरेक और कालू का बना देवता पालू। ये 3 आदमी की हिस्ट्री है। ये जो सारी संतान है, जो सारा परिवार है, ये मधु और सिरिये का परिवार है। 1500 हाबणी वर्ष जब भी आज तक कोई बड़ी आफत इस क्षेत्र के अंदर आई तो इस कौम में से 2 ही व्यक्ति ऐसे प्रमुख है जिनके आदेश से पूरे 1500 के बड़े से बड़े कामों का निराकरण होता रहा। आज मंदिर निर्माण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से मंदिर खंडित हो चुका था और इसको बनाने की योजना तैयार की गई। तो 1500 के सभी लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया। मेरा ख्याल है लगभग 4 और 5 साल का समय इस मंदिर को कंप्लीट होने में लगा और मेरा एक मोटा सा अंदाजा है कि इसमें लगभग पौने करोड़ के करीब धनराशि खर्च हुई है। एक मोटा सा आइडिया है, इसमें कुछ बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये एक इस देवते की और इस खानदान की एक परंपरा है। जो परंपरा बुजुर्गों ने बनाई है वो आज भी उस परंपरा को ये लोग कायम रखेंगे। तो देवता केदारनाथ को गया लगभग 10 दिन की यात्रा थी। 70-75 के करीब यात्री लोग गए थे और इन 10 दिन की यात्रा में बड़े प्यार प्रेम से यात्रा करी। जहाँ जहाँ पुराने स्थान थे देवता का स्नान होता था, उन स्थानों में स्नान करवाया गया। वो चाहे केदारनाथ की बात है, चाहे हरिद्वार की बात है, रेणुका, यहाँ से जो हमारे बुजुर्गों के चुने हुए स्टेशन है, उन्हीं स्टेशनों में
सतयुग से आज तक देवता उसी रूप में जाता और ये लोग प्रमुख हैं। अब जब वापिस आया तो जब नया मंदिर का निर्माण होता है तो इसको पहाड़ी भाषा में जो ऊपर टोपी होती है मंदिर के ऊपर, उसको कुरट का नाम दिया गया और उसमें देवी देवताओं को वाहन किया जाता है। हमारे जितने भी हर जाति के लोग हैं, पंडित से लेकर पुजेरे से लेकर बगनाड़ों से लेकर 1500 के जितने भी लोग हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदारी में बंधा हुआ है। मिल कर के ये कार्य किया जाता है। ये देवते को का आज जब मंदिर कंप्लीट हुआ, केदारनाथ की यात्रा हुई, कुरट लगा, तो आज शांत का रूप दिया जाता है। ये बड़ा कार्य मानते हैं। जब देवता केदारनाथ से आता है तो जो शांत का कार्यक्रम है, ऐसे तो हर परिवार से 1-2 आदमी आए, पर आज की डेट में एक परिवार से 10-10 लोग भी यहाँ आए होंगे, 5-5, 7-7 लोग भी आस्था के मुताबिक सभी लोग यहाँ आते हैं, बढ़ चढ़ करके देवते का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देवते के लिए और इन जो हमारे मुखिया है, इनके देश का यहाँ पर पालन किया जाता है। इसी तरह से जो है, अगर पुरानी बात आपको इतिहास के बारे में पूछनी चाहे वो भी हम आपको बता सकते हैं। हमने सूक्ष्म में आपको ये बात बता दी। आज जो शांत का दिन है, शांत के दिन में कुरट भी लग गया, मंदिर कंप्लीट भी हो गया। अभी थोड़े समय के बाद देवते के 2 पर्व ऐसे होते हैं। जो सुबह का पर्व होता है उसको पाची का रूप दिया गया, जो शाम का पर्व होता है उसको सिधिवे का रूप दिया गया पहाड़ी भाषा में। तो शाम की बेला होती है तो तसी वक्त दियोग सिधिवा पड़ो, जो सुबह की बेला होती है 9-10 बजे का